अगर आप किसी एक सीबीएसई वाले बच्चे से या आईसीएसई वाले बच्चे से या किसी और बच्चे से अगर आप टकराएंगे ना, मतलब बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, 12th पास होने के बाद वो करेंगे क्या करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज हमें ये भी समझना चाहिए कि टॉपर, ठीक है, 15 लाख बच्चों में से सिर्फ एक बनेगा, रैंक वन सिर्फ एक की आएगी। बाकी जो 14 लाख, ठीक है, आपने 10th का बिहार बोर्ड का एग्जाम दिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की होगी, बहुत अच्छे नंबर लाए होंगे, फिर आपने 11th पढ़ा, फिर आपने 12th अब तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ बच्चे कर चुके होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि बिहार बोर्ड से अगर तैयारी करने के बाद, ठीक है, 12th पास होने के बाद आप अगर बाहर जाएंगे ना मार्केट में, अगर आप किसी एक सीबीएसई वाले बच्चे से या आईसीएसई वाले बच्चे से या किसी और बच्चे से अगर आप टकराएंगे ना जो किसी और बोर्ड से पढ़ा हुआ है, तो आपको प्यारे बच्चों, आपको अपनी असली औकात पता चलेगी। ये वर्ड आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी है बच्चों, रियलिटी है। और ये रियलिटी हमारे बिहार बोर्ड की है कि बिहार बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा ना, जो 10th पास हो जाता है, 12th पास हो जाता है, फिर वो बच्चा पूछता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। भाई ये चीजें किसको समझनी होंगी, किसको समझनी होंगी? ये चीजें हमको समझनी होंगी या बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को समझनी होंगी या फिर बिहार बोर्ड को समझना होगा, है ना, पूरे सिस्टम को समझना होगा। प्यारे बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बिहार को बदलना है ना, तो सबसे पहले जिस बोर्ड से आप तैयारी करते हैं ना, उसको तो चेंज करना होगा। बिहार बोर्ड की ऐसी हालत है कि इन्होंने अपने एप्लीकेशन पे, जो इनका वेबसाइट है ना गूगल पे, उस गूगल की वेबसाइट पे इन्होंने सिलेबस को डिफरेंशिएट नहीं किया है। एक पेज दे दिया है 200 कुछ पेज का, उसी पेज में सारे सिलेबस, सारे चैप्टर्स के नाम, सारे सब्जेक्ट को एक ही में समराइज करके लिख दिया गया है कि जाओ ये सिलेबस है। और जब ये 12th के बाद सवाल पूछते हैं बोर्ड में, तो 11th का भी सवाल घुसा देते हैं उसमें, है ना। और उसके बाद चलो ठीक है, मानते हैं कि आपके पास थोड़ा बर्डन है, आपके पास बहुत बच्चे हैं, लेकिन क्या ये बच्चे 12th पास होने के बाद, जो बच्चे आपसे मतलब बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, 12th पास होने के बाद वो करेंगे क्या करेंगे आपका 80%, 90%, 95% लेकर के? क्या करेंगे वो एक दिन का टॉपर बन के? बताइए। क्योंकि बच्चे वो भी नहीं सोच पाते हैं, उनको लगता है कि बस जीवन में जो भी है वो हमें बस रैंक 1 लाना है, बिहार बोर्ड में टॉप करना है, टॉपर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। भाई अगर तुम 10th में टॉपर हो रहे होगे ना, तो तुम्हें रियलिटी पता है कि कुछ होता नहीं है, 2-4 दिन का गेम होता है, बस मीडिया घूमती है, खूब इंटरव्यू निकलते हैं हमारे बिहार में, उसके बाद सब शांत हो जाता है, फिर वो टॉपर आराम से इधर उधर टहलता रहता है, उसे कोई पूछता तक नहीं है, कोई नहीं पूछता है। तो इसलिए अब आपको यह भी पता चल गया कि यार अगर बहुत टॉपर ही बन गए तो क्या ही कर लोगे तुम, है ना। सबको देखो, जिधर देखो उधर एक रेवोल्यूशन आ रहा है, उधर एक पढ़ाई, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो। अब फिर एटलीस्ट में जब बात आती है कि कैसे करें, तो वो बताते हैं कि हमारा एक छोटा सा बैच है, खरीद लो, पैसा दे दो बस। तो सभी लोग तो पैसा लेने के लिए प्यारे बच्चों आपसे लगे हुए हैं कि भाई पैसा दे दो, ऐसा कर देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आपको भी सोचना है, क्या आपने भी सोचा है कि मुझे जीवन में क्या करना है? तुम्हें क्या लगता है कि ये जो बिहार बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हो या जिस भी बोर्ड से अभी आप तैयारी कर रहे हो प्रिपरेशन, क्या ये बोर्ड आपको खाना पीना दाना पैसा दे देगा? क्या इसकी तैयारी से, क्या इसमें जब टॉपर बन जाते हो तो आप बहुत अच्छा कुछ सीख जाते हो? हालांकि टॉपर बनना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज हमें यह भी समझना चाहिए कि टॉपर, ठीक है, 15 लाख बच्चों में से सिर्फ एक बनेगा, रैंक 1 सिर्फ एक की आएगी। बाकी जो 14 लाख, ठीक है, 99 बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? बताइए, वो क्या करेंगे? और हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे इस बिहार बोर्ड के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये तो कहीं है ही नहीं है कि पढ़ने लिखने के बाद अगर नौकरी ना मिले तो आराम से टहलना। भाई 12th के बाद फिर अलग कोचिंग वाले आते हैं, वो कहते हैं कि वहां कोचिंग कर लो, पटना चले जाओ, फिर बच्चा वहां जाता है, वहां तैयारी करता है। प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है, बहुत बड़ा गेम चल रहा है। आपको इससे अपने दिमाग से काम लेना होगा। जब तक अगर आप दिमाग से काम नहीं लोगे ना, ठीक है, जब तक आप सोचोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। आप क्या करोगे? आप सिर्फ उठा के किताब पढ़ते रहोगे, टॉप करना है, मुझे टॉप करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। प्यारे बच्चों, ये आपकी डार्क रियलिटी है एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बच्ची थी, लड़की, वो हर जगह टॉपर थी, लेकिन उसको कोई भी कंपनी अपने कंपनी के अंदर इंटर्नशिप 10,000 20,000 की नौकरी नहीं दे रही थी उस लड़की को, जबकि वो खूब टॉपर है।
उस लड़की ने खुद लिंक्डइन में मैसेज डाला और ये बात को बोला, और बोला कि मैं टॉपर हूं लेकिन मेरे पास कोई स्किल नहीं है जिसकी वजह से आज मुझे नौकरी नहीं मिल रही। आप लोगों ने सुना होगा। प्यारे बच्चों, हम लोग ना 21वीं सदी, ठीक है, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और इस सेंचुरी में चीजें ऐसे चेंज हुई हैं, इंटरनेट आया है, वीडियोस का कंटेंट आया है, ढेर सारी चीजें हमारे आसपास हैं, करने को हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई स्किल नहीं है करने को, जिस वजह से हम परेशान होते हैं, हम घबराते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको ज्ञान देना तो बहुत आता है, हमने बहुत ढेर सारे रील्स देखे हैं, मजा आता है, रील्स देखते हैं, बहुत मजा आता है, बिल्कुल है ना, दिन भर लगे रहते हैं। कुछ काम की चीज करना तो आता नहीं है। और एक काम की चीज करनी आती, किताब लेकर के लाइब्रेरी में बैठे रहना, आराम से रट्टा लगाते रहना। अगर उस किताब लेकर के रट्टा लगाने से चीजें हो जाए तो लगा लो, कोई स्किल मत सीखो, कुछ नई चीजें मत सीखो। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप नई चीजें सीखोगे नहीं ना, तो आप हमेशा की तरह अब भी पीछे जाओगे। और प्यारे बच्चों, आप ये चीज ध्यान रखना, 12th के बाद जब आपका ग्रेजुएशन होगा ना, ठीक है, या फिर अगर आप कुछ और काम करोगे ना, तो अल्टीमेट चीज तो आपको पैसा चाहिए ना। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये क्यों नहीं है कि हमको ये करके पैसा कमाना है, तगड़ा पैसा कमाना है, बिजनेस बनाना है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग बिजनेस में जाएगा, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा दिमाग बिजनेस में जाएगा तो तुम बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ये सब है ना, जो बिजनेसमैन है उनका धंधा चौपट होगा, उनका धंधा डाउन होगा। इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि आप लोग इसी ट्रैप में फंसे रहो, आराम से किताबें पढ़ो, रट्टा लगाओ, इधर उधर टहलो, बात खत्म। और वो साइलेंटली गेम होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने दिमाग को जगाना है और कुछ काम करना है। हालांकि किताबें पढ़नी अच्छी बात है, नई चीजें सीखना बहुत अच्छी बात है, टॉपर बनना है वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको स्किल कोई नहीं आती है, अगर आप नई चीजें नहीं जानते हैं, तो समझ लो विनाश तय है, आपका तय है। क्योंकि 10,000 की भी नौकरी नहीं मिलेगी आज के टाइम में, 10,000 की भी। आपको कुछ आता ही नहीं है, कोई रखेगा ही नहीं। कोई कहेगा क्या आता है, तुम बताओगे मुझे किताब खोल के रटना याद आता है, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया पता है कैसा बनता है, मुझे डीएनए का फुल फॉर्म पता है, पूछ लो बता दूंगा। कोई आदमी तुमसे डीएनए का फुल फॉर्म क्यों पूछेगा? बुड़बक्का थोड़ी है वो, है? वो कहेगा कि बता, काम कर लेगा, मेरा ये काम है, बेचने जाना है, सामान लेकर के मार्केट में जाएगा। तुम बोलोगे नहीं भैया ये तो हमको आता ही नहीं है, भैया ये तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे लोगों से, भैया हमको बोलना नहीं आता ज्यादा लोगों से, भैया हम तो कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाते हैं, हम 4 लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हम अपनी बात ही नहीं मना पाएंगे। ये सब तुमको आता ही नहीं है तो तुम करोगे क्या? हाँ, और ये तुम्हें कोई सिखाएगा नहीं। क्यों सिखाएगा? अगर वो सिखाएगा तो उसका धंधा चौपट होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इसीलिए तुम्हें हमेशा कहता हूं कि स्किल्ड पर आपको फोकस करना है और आपको एक स्किल्ड पर्सन बनना है, ठीक है, एक स्किल्ड स्टूडेंट बनना है, ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ प्यारे बच्चों आपके पास ढेर सारी नॉलेज हो, आप क्रिएटिव हो। जब आप क्रिएटिव होते हैं ना, तो आपका दिमाग चलता है ना, तो प्यारे बच्चों आप जीवन में आगे बढ़ते हो। और मुझे पूरा भरोसा आप पे है, ठीक है, कि आप क्रिएटिव होगे और आगे बढ़ो। थोड़ा सा आप सोचिए प्यारे बच्चों, अगर कुछ बातें गलत लगी हो ना, तो मैं चाहता हूं कि ये बातें गलत लगे, ठीक है, और सोचो, जीवन में आगे बढ़ो। थैंक यू।